मिल गया हमको साथी मिल गया। आज हम आपके मकान में हैं, कितनी दीवारें मैं तेरी हसीना तू मेरा दीवाना। मैं दस्ता है देखो ना, समझो मिट्टी को सोना। पल बाली उम्र में ही वे एक सुपरहिट फिल्म से बॉलीवुड में एक खूबसूरत आंधी की तरह आई और धूमकेतु की तरह अनंत आकाश की गहराइयों में कहीं खो गई। आखिर पहली हिट फिल्म के बाद क्यों करना पड़ा उनके चाहने वालों को उनके दूसरी फिल्म का 3 वर्षों का लंबा इंतजार। लाइमलाइट में रहते हुए भी इस मासूम चेहरा, प्यारी सी मुस्कान वाली अदाकारा को निजी जिंदगी में शायद गुमनामी के अंधेरे ज्यादा पसंद थे। इस खास शख्सियत का फिल्मों को अलविदा कह गुमनामी के गहरे धुंध में खो जाना आज भी उनके चाहने वालों के लिए एक रहस्यमयी पहेली की तरह है। यहाँ तक कि इस बेहद आकर्षक रोमानी अदाकारा की 4 फिल्में तो उनके बॉम्बे से गुपचुप पलायन करने के बाद प्रदर्शित हुई। जी हाँ, गुलीर फिल्म अड्डा के इस पेशकश में हम लेकर आए हैं एक ऐसे कटीली, खूबसूरत और बोलती आंखों वाली चुलबुली तारका की कहानी जिसने 1977 में अपनी पहली फिल्म से ही हंगामा मचा दिया था। काजल किरण एक खूबसूरत, प्रतिभावान किंतु बदकिस्मत कलाकार जो फिल्मी दुनिया के रीति रिवाजों से ना वाकिफ थी और अपने व्यक्तिगत अनामिता के कारण वह सब कुछ नहीं पा सकी जिसकी वे हकदार लगती थी। बम्बई के एक मध्यम वर्गीय महाराष्ट्रियन मराठी परिवार में 18 अक्टूबर 1958 में पैदा हुई सुनीता कुलकर्णी बचपन से ही चंचल और चपल थी और अपने एक चाचा जो कि फिल्मों से जुड़े थे से काफी प्रभावित थी और सिनेमा के रुपहले पर्दे पर चमकना चाहती थी। उनका फिल्मों के प्रति झुकाव इस कदर था कि जब वे 8वीं कक्षा में ही पढ़ती थी तो अपने परंपरागत परिवार के नजर से छुपकर फोटो प्रोफाइल बनवाया और फिल्मकारों तक पहुंचने लगी। क्योंकि उनका परिवार मध्यम वर्गीय था तो अपने खर्च को पूरा करने के लिए उन्होंने एक एम्पोरियम रिटेल स्टोर में भी काम किया। यह एक बहाना भी था कि परिवार वालों को पता न लगे कि वे फिल्मों में कोशिश कर रही हैं। 3 सालों का अथक प्रयास 1976 में रंग लाया जब उन्हें प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन से मिलने का मौका मिला। नासिर हुसैन उन दिनों रेखा को लेकर एक डांस म्यूजिकल फिल्म प्लान कर रहे थे किंतु अपनी व्यस्तता के कारण रेखा ने उन्हें मना कर दिया। जब कटीली, खूबसूरत और बोलती आंखों वाली सावली सलोनी चुलबुली सुनीता कुलकर्णी उनसे मिली तो नासिर हुसैन को उनमें सावन भादो वाली रेखा की झलक दिखी और उन्होंने सुनीता को सेलेक्ट कर 3 सालों का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया। हम किसी से कम नहीं प्रेम त्रिकोण पर आधारित एक मसाला रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी जिसमें जीनत अमान, तारिक हुसैन और चॉकलेटी लवर बॉय ऋषि कपूर मुख्य भूमिकाओं में थे। लेकिन जीनत अमान और ऋषि कपूर के साथ शूट किए फिल्म के रसेस नासिर हुसैन को पसंद नहीं आए तो उन्होंने कहानी में थोड़ा फेर बदल कर सुनीता कुलकर्णी को ऋषि कपूर के साथ काजल किरण के नाम से पेश किया। मिस्टर मंजीत कुमार दाना, मेरा नाम काजल है। फिल्म और इसके गाने सुपरहिट रहे। और हसीन और दिलकश 10वीं कक्षा की छात्रा काजल किरण को एक नया नाम और पहचान मिल गया। 1976 में शुरू हुई और 1977 में प्रदर्शित हम किसी से कम नहीं की शूटिंग काजल ने स्कूल बंक करके पूरी की थी। नासिर हुसैन ने शुरुआत में काजल को कम पब्लिसिटी दी क्योंकि वे नाबालिग थी और स्कूल में पढ़ती थी। काजल जब 10वीं पास कर गई तो नासिर हुसैन उन्हें फिल्म प्रमोशन में भी शामिल करना शुरू कर दिया किंतु उन्होंने काजल को ताकीद की थी कि वे फिल्म पत्रकारों से ना मिले और फोटो शूट ना करवाएं। वे चाहते थे कि हम किसी से कम नहीं काजल की डेब्यू फिल्म हो। उस समय फिल्मी दुनिया में नासिर हुसैन का एक रुतबा था और इसकी वजह से दूसरे फिल्मकार काजल से दूर रहते थे। बात जो भी हो, कहते हैं कि इस दौरान काजल के हाथों से कई फिल्में जो रिलीज होने पर सुपरहिट हुई
निकल गई। काजल की अगली फिल्म मांग भरो सजना 3 सालों के बाद 1980 में उनके पसंदीदा जितेंद्र के साथ आई और सुपरहिट रही। इस फिल्म में उनका डबल रोल था और अन्य मुख्य भूमिकाओं में रेखा और मौसमी चटर्जी थी। मैं तेरी हसीना तू मेरा दीवाना। अधिक से अधिक फिल्में करने के चक्कर में उन्होंने एक ही झटके में 25-30 फिल्में साइन कर ली थी। इनमें से ज्यादा बी, सी और डी ग्रेड डरावनी और हॉरर फिल्में थी, जिसमें उनके साथ नामी किंतु असफल होते और डूबते कलाकार ज्यादा थे। 1980 में ही उनकी 3 फिल्में मोर्चा, सबूत, साजन मेरे मैं साजन की आई। काजल ने मोर्चा में अब की बरस गीत में एक डांसर के रूप में पहला गेस्ट अपीयरेंस दिया। आपके बरस बड़ा जुल्म हुआ मोरी बाली उमर। हॉरर फिल्म सबूत में उनके साथ नवीन निश्चल हीरो थे। जाने के बाद 1981 की 4 फिल्में मिथुन चक्रवर्ती के साथ वारदात, आज तुमसे मुलाकात हो गई, दिल में जो थी वो हमसे बढ़कर कौन, देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर। राकेश रोशन के साथ भुला न देना और हॉरर फिल्म दहशत आई। वारदात एक जासूसी थ्रिलर थी और चली भी, किंतु इसका फायदा मिथुन चक्रवर्ती को ज्यादा हुआ। हमसे बढ़कर कौन हिट रही पर काजल को समुचित लाभ नहीं मिला। 1982 में एक कन्नड़ सहसा सिम्हा सहित काजल की 6 फिल्में आई पर बॉक्स ऑफिस पर डूब गई। 1983 में उनकी 7 और फिल्में आई पर कब पर्दे से उतर गई पता नहीं चला। हमसे है जमाना में मिथुन चक्रवर्ती हीरो थे, किंतु काजल की जोड़ी अमजद खान के साथ थी। अपने कैरियर को डगमगता देख उन्होंने नासिर हुसैन पर उनके सही पब्लिसिटी नहीं करने का और ऋषि कपूर पर उनके कैरियर को बर्बाद कर अपनी प्रेयसी नीतू सिंह को प्रमोट करने का भी आरोप लगाया। हालांकि ऋषि कपूर ने इस काजल का पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रस्ट्रेशन बताकर एक सिरे से खारिज कर दिया। नासिर हुसैन ने भी इन आरोपों को खास तवज्जो नहीं दिया। फिल्मी जगत में कुछ लोगों ने इसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे करार कर नकार दिया। 1984 में उनकी 2 मलयालम सहित 4 फिल्में, 1985 में एक तमिल और एक तेलुगु सहित 10 फिल्में, 1986 में 3 और फिर हर साल 1 या 2 फिल्में आती रही। इनमें से ज्यादातर फिल्में असफल या एवरेज रही। अब काजल का फिल्मी सफर सेकंड लीड, साइड रोल, गेस्ट अपीयरेंस और आइटम नंबर में सिमटता जा रहा था। वारदात के बाद ही उन्हें सेकंड या यूं कहें कि साइड रोल ऑफर होने लगे थे। वैसे भी हॉरर फिल्में करने वाली अभिनेत्रियों को मुख्य धारा की फिल्में कम ही मिलती हैं, क्योंकि आर्ट फिल्मों की तरह इन्हें अभिनेत्रियों का अपने कैरियर को बचाने के लिए अंतिम दांव की तरह देखा जाता है। कई हॉरर फिल्में जैसे कि भागो भूत आया, हवेली, सबूत, दहशत, साया में काम किया, जहां उन्हें अंग प्रदर्शन के अलावा और कुछ भी नहीं करना था। अपने 13-14 सालों के फिल्मी सफर में उन्होंने 40-42 फिल्मों में काम किया। किस्मत और तकदीर शायद उनके अभिनय हुनर पर भारी पड़ी और उन्हें बड़े बैनर्स, नामी गिरामी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर या उस समय के टॉप सितारों के साथ फिल्में करने का मौका नहीं मिला। यहाँ तक कि उन्हें अपने सुपरहिट फिल्म के नायक ऋषि कपूर के साथ भी दोबारा नहीं देखा गया। शायद इसका कारण उनका गलत फिल्मों का चुनाव और कैरियर के शुरुआत में ही हॉरर फिल्मों का करना, अत्यधिक व्यक्तिगत गोपनीयता, भावुक और जज्बाती पर्सनैलिटी, मध्यम वर्गीय स्वभाव और संस्कार, फिल्मी दुनिया से अलग थलग रहना, पत्रकारों और फोटोग्राफरों से दूरी, साथी कलाकारों के साथ तकरार, नासिर हुसैन और ऋषि कपूर वाले विवाद आदि रहे हों। अब उन्हें फिल्में मिल भी नहीं रही थी और चल भी नहीं रही थी। जिन फिल्मों से उन्हें उम्मीद थी उनमें भी उनका रोल कतर दिया जा रहा था। फिल्मी समीक्षकों ने उन्हें फ्लॉप अभिनेत्री घोषित कर दिया। एक लंबे संघर्ष के बाद शायद उन्होंने हार मान ली और 1990 में 33 साल की उम्र में एक दिन एक भारतवंशी मूलतः लंदन के रहने वाले महाजन नाम के डच डॉक्टर से गुपचुप शादी कर ली और 1991 में बॉम्बे को अलविदा कर हॉलैंड के एम्स्टर्डम में जा बसी। उनकी गोपनीयता का यह आलम था कि उन्होंने कब और किससे शादी की
किसी को पता नहीं चला। इससे पहले भी उनके कुछ नजदीकी लोगों को छोड़ किसी को भी उनके माता पिता और 2 भाइयों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं रही थी। कहते हैं काजल के माता पिता उनके फिल्मों में काम करने के फैसले के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार से भी दूरी बना ली। मीडिया से भी उनके दुराव के कारणों का पता आज तक किसी को नहीं चला है। काजल किरण की आखिरी फिल्में दीवाने, कुर्बानी रंग लाएगी, राजू दादा लगता है डर आपसे नाजुक सा दिल और आखिरी संघर्ष रही, जो उनके फिल्मों से रिश्ता तोड़ लेने के बाद के अगले कुछ सालों तक आती रही। भारत और फिल्मी दुनिया छोड़ने के बाद काजल किरण ने कभी भी मुड़कर नहीं देखा और पिछले 33 सालों में न ही उन्हें कभी देखा गया या उनके बारे में सुना गया। कहा जाता है कि एम्स्टर्डम, नूड हॉलैंड, नीदरलैंड्स में अपने पति महाजन और 2 बेटियों मीनाक्षी और सुदाक्षिनी के साथ वे एक आम गृहिणी की जिंदगी जी रही हैं। उनके पहले को स्टार ऋषि कपूर ने उनके नीदरलैंड में बसने की खबर सुनने के बाद एक वीडियो अपील जारी कर काजल को संपर्क करने का आग्रह किया। वो पता नहीं कहाँ चली गई यार। काजल, अगर तुम देख रही हो प्रोग्राम तो प्लीज आई वुड लाइक टू से हेलो टू यू। 30, 35, 40 साल हो गए, तुम्हें मिला ही नहीं, तुम्हें देखा ही नहीं, मैंने काम भी नहीं किया उसके साथ हम किसी से करने के बाद। पता नहीं क्या वाक्य हुआ, आई डोंट नो वेयर शी। अगर तुम देख रही हो तो प्लीज मुझे फोन करना। आज वे 65-66 वर्ष की हो गई होंगी, किंतु लोग आज भी इस खूबसूरत नायिका को याद करते हैं और उनके गानों को सुनकर खुश होते हैं। काजल किरण आज जहाँ भी हो, हम उनके स्वस्थ और सुखद जीवन की दुआ करते हैं। गुलीर फिल्मी अड्डा का यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।